हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फनी तो आज हम देखेंगे परऑक्सीसोम से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो परऑक्सीसोम है उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो पहले देख लीजिए, जिससे जो एमसीक्यूज है वो आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखते हैं कि जो एमसीक्यूज है वो क्या है, जो सेट के एग्जाम में उसमें आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड यानी जो परऑक्सीसोम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैटेलाइज इज प्रेजेंट इन हाई लेवल इन, यानी जो कैटेलाइज एंजाइम होता है वह हाई लेवल में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है परऑक्सीसोम, सी है लाइसोसोम और डी है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परऑक्सीसोम। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। यानी जो परऑक्सीसोम होती है उनमें विभिन्न एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं और उनमें से एक एंजाइम क्या है, कैटेलिस। तो कैटेलिस क्या करता है, जो भी परऑक्सीसोम में H2O2 बनते हैं यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो यदि ये सेल्स में अतिरिक्त ये जमा हो जाते हैं तो उसे तोड़ने का काम करता है कैटेलाइज एंजाइम। यह इसे H2O और O2 में तोड़ देता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि H2O2 क्या है, यह टॉक्सिक हो जाते हैं यानी यह टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। तो इनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इन्हें वाटर और O2 में तोड़ दिया जाता है और यह काम करता है कैटेलिस एंजाइम। तो इसका सही ऑप्शन हो गया परऑक्सीसोम। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर फर्स्ट कैटाबोलाइज्ड इन, यानी जो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं वो सबसे पहले कहाँ कैटाबोलाइज होती हैं, यानी सबसे पहले उनका अपचय कहाँ पे होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर दूसरा है परऑक्सीसोम, फिर है लाइसोसोम एंड फिर चौथा है क्या, साइटोसोल। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम में हम देखते हैं कि इनमें मुख्य जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन। तो इस बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती है उन्हें क्रमिक रूप से छोटा किया जाता है, जिससे क्या होती है, यह मीडियम चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाद यह आगे की प्रोसेस के लिए कहाँ चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां इसका फिर जो भी बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। तो इनका फर्स्ट कैटाबोलाइज कहाँ हो रहा है, परऑक्सीसोम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परऑक्सीसोम। बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, लेकिन इनमें यह पूछा गया है कि फर्स्ट कैटाबोलाइज यानी सबसे पहले जो अपचय की क्रिया है वो कहाँ हो रही है। तो इन्हें जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होती हैं तो इन्हें छोटा करने का काम परऑक्सीसोम में है, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा परऑक्सीसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सीड्स दैट ऑक्सीडाइज्ड स्टोर लिपिड्स एज सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ आर, यानी ऐसे ऑर्गेनेल जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट सीड्स में प्रेजेंट होती हैं और जो स्टोर लिपिड्स होती हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करती है। क्यों, एक कार्बन के सोर्स के लिए और उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है। तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। फर्स्ट है परऑक्सीसोम, फिर सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, फिर थर्ड है ग्लाइऑक्सीसोम और फोर्थ है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में हम देखते हैं कि जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है वह कहाँ पाया जाता है, जो भी सीड प्लांट की सीड होती है। और ये क्या है, यह परऑक्सीसोम का ही एक यानी यह परऑक्सीसोम एक विशेष प्रकार का परऑक्सीसोम ही है जो किससे विकसित हुआ है, यानी ग्लाइऑक्सीसोम इससे ही डेवलप हुआ है। ठीक है, और ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है कि जो भी स्टोर जो लिपिड्स होती है उन्हें एनर्जी के लिए उनका यूज़ करता है। इनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो किससे रिलेटेड हैं, ऑक्जेलेट साइकिल। ठीक है, तो यह ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल क्या करता है कि जो भी लिपिड्स होती हैं, जो भी लिपिड्स होती है उन्हें कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स होती है वो उन्हें कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का
जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये कहाँ होती है, यानी इसके लिए जो एंजाइम्स होती हैं वह कहाँ होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स में होती है। और ये केवल किस में होता है, जो भी प्लांट्स होती हैं उनमें ही होता है। और जब सीड जर्मिनेशन यानी जब बीज अंकुरित होता है उस दौरान क्या करती हैं, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं इस स्टोर्ड लिपिड के थ्रू। तो ये क्या हो गया, इसका जो ग्लाइऑक्सिसोम है एक विशेष प्रकार का परऑक्सिसोम ही है जिनमें विभिन्न एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और जो सीड जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, पॉइंट आउट द मिसमैच इन द फॉलोइंग ऑर्गेनेल मार्कर मॉलिक्यूल्स, यानी हमें जो मिसमैच है उसको बताना है, जो भी ऑर्गेनेल है और उसके जो भी मार्कर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो मिसमैच होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज। तो साइटोक्रोम क्या होता है, जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और यह कहाँ होता है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और यह जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही है, यानी यह मिसमैच नहीं है। फिर सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आइनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इनमें आइनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जैसे क्या हो गया डीएनए, आरएनए, इनके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं परऑक्सीसोम परमिएजेस। तो इसमें क्या होता है कि जो परऑक्सीसोम होती है उनका जो भी मार्कर मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा, कैटेलेज। कैटेलेज, तो कैटेलेज क्या करता है, जो भी H2O2 है उसे क्या करता है, हाइड्रोजन यानी जो H2O2 है उसे वाटर में और O2 में क्या करते हैं, तोड़ देता है। और जो H2O2 है क्या टॉक्सिक है, तो इसे कम करने के लिए, ठीक है। तो यह मिसमैच हो जाएगा। इसमें परमिएजेस क्या करता है, जनरली एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा परमिएजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है, हमें मिसमैच को ढूंढना था। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन सी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, क्या है, लाइसोसोम एसिड फॉस्फेटेज। तो जो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है यह कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम में। और जो भी सेलुलर डेब्रीज होती है उनके ब्रेक डाउन के लिए क्या होती है, जो भी अवशेष होती हैं उन्हें तोड़ने के लिए यह क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, परऑक्सीसोम आर सराउंडेड बाय, यानी जो परऑक्सीसोम है वह किससे घिरा हुआ होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डबल मेम्ब्रेन, फिर है सेल वॉल, फिर सी है सिंगल मेम्ब्रेन और डी है बोथ सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगल मेम्ब्रेन। जो परऑक्सीसोम है उनमें केवल एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, वह परऑक्सीसोम में यानी परऑक्सीसोम इससे घिरा हुआ होता है और यह किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर्म्स क्रिस्टलाइन कोर इनसाइड इन द परऑक्सीसोम, यानी जो परऑक्सीसोम में क्रिस्टलाइन कोर कौन बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट क्रिस्टल, फिर सेकेंड ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, फिर थर्ड ऑप्शन है हाईली कंडेंस्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड फोर्थ ऑप्शन है कंडेंस्ड अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, हाईली कंडेंस्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम। तो हमने देखा था कि जो परऑक्सीसोम है तो इनमें विभिन्न ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो यही जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती है वह हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होती हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, यानी यह ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंडेंस्ड होकर क्या बनाती है, क्रिस्टलिन कोर बनाती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया हाईली कंडेंस्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परऑक्सीसोम, यानी कौन से परऑक्सीसोम के कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कैटेलेज एक्टिविटी, फिर है प्रोसेसर ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, फिर डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड और उसके बाद है प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो फर्स्ट में क्या है, कैटेलेज एक्टिविटी, तो ये सही होगा कि इसमें कैटेलेज एंजाइम होती हैं जो कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड क्या है, प्रोसेस ए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आगे ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी थर्ड में क्या दिया हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी जो भी वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है उन्हें यह क्या कर देती हैं, शॉर्ट कर देती हैं, यानी बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इसे क्या करती है, उन्हें छोटा कर दिया जाता है। तो ये भी सही है, यानी जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें जो फर्स्ट है एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ दिया है प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यह क्या करते हैं, H2O2 का प्रोडक्शन करते हैं और इसका ब्रेकडाउन भी करते हैं, यानी इसे तोड़ने का काम भी करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनेल ग्लाइऑक्सीसोम इज इन्वॉल्व इन, यानी ग्लाइऑक्सीसोम किस में इन्वॉल्व होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है। अब इसमें बता दो कि ग्लाइऑक्सीसोम क्या होता है। यह क्या है, परऑक्सीसोम, एक विशेष प्रकार का ही परऑक्सीसोम है जो परऑक्सीसोम से ही बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं। जो भी प्लांट्स होती हैं उनकी सीड में यह पाया जाता है और जो भी सीड जर्मिनेशन है उनमें हेल्प करता है। ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में, तो यानी एनर्जी होती है उसे प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, जो भी फैटी एसिड है उसके थ्रू। तो इसमें जो उसकी प्रोसेस है वह क्या है, वो हम देखेंगे। जैसे क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू लिपिड, यानी फैटी एसिड का लिपिड में चेंज होना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला है कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड से का प्रोटीन में, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अमीनो एसिड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, तो यह ऑप्शन सही होगा। यह ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, यानी जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है उसके एंजाइम इसी ग्लाइऑक्सीसोम में ही प्रेजेंट होती है, जो केवल किस में होगी, प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल के यूकैरियोटिक सेल में। तो जो इसमें क्या होता है कि उस साइकिल में क्या होगा कि जो फैटी एसिड्स है वह क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है, और जो भी सीड ग्रो कर रहे हैं, यानी सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट, अंकुरित हो रहे होते हैं, तो उनमें उससे यह उनके ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, परऑक्सीसोम हैव, यानी परऑक्सीसोम के पास क्या है। ऑप्शन दिया है, ए है राइबोसोम, बी है डीएनए, सी है कैटेलेज एंजाइम और डी है सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैटेलेज एंजाइम। तो परऑक्सीसोम के पास यूनिक फीचर अगर हम देखें तो ये क्या होता है, कैटेलेज एंजाइम होता है जो कि H2O2 को तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड परऑक्सीसोम, यानी जो परऑक्सीसोम है उसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो ए ऑप्शन ए है क्रिश्चियन, डी ड्यूफ, बी है बोवेरी, सी है रोडिन और डी है वैन बेंडेन। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो रोडिन थे इन्होंने क्या किया, 1954 में जो भी सेल ऑर्गेनेल पाया और उन्हें क्या नाम दिया, माइक्रो बॉडी नाम दिया, माइक्रो बॉडी। ठीक है, इन्होंने इस परऑक्सीसोम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जो क्रिश्चियन डी ड्यूफ थे इन्होंने 1965 में इन्हें परऑक्सीसोम कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या थे, ऑक्सीडेसेस एंजाइम प्रेजेंट थे और ये क्या कर रहे थे, जो भी H2O2 है यानी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने इन्हें परऑक्सीसोम नाम दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन डी ड्यूफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11th, विच सेल्स इन आवर बॉडी कंटेन्स एबंडेंट परऑक्सीसोम, यानी
ऐसी कौन सी सेल्स है हमारी बॉडी में जिसमें जो पेरोक्सिसोम है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन ए है लीवर सेल, बी है रिप्रोडक्टिव सेल, सी है कार्डियक सेल और डी है ब्रेन सेल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लीवर सेल। जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है यानी जो भी लीवर है उनकी सेल्स में सबसे अधिक क्या होती हैं? पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ पेरोक्सिसोम इन आवर बॉडी? यानी जो पेरोक्सिसोम है उनका मेजर रोल क्या है हमारी बॉडी में? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेक डाउन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बी है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, सी है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डी है ब्रेक डाउन ऑफ एथलेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पेरोक्सिसोम है वो क्या करता है, जो भी कार्बनिक सबस्ट्रेट है तो इनसे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसे अलग करने के लिए किसका उपयोग करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो इस ऑक्सीजन में इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ये क्या बन जाते हैं? H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती हैं। अब इनमें जो भी पेरोक्सीडेज एंजाइम होती है, कैटेलाइज एंजाइम होती है, वह क्या करती है? इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देती है या फिर किसी अन्य जो भी सबस्ट्रेट है उनके ऑक्सीडेशन के लिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर लेती है। ठीक है, तो यह जो मुख्य रूप से यह क्रिया कहाँ हो रही है? पेरोक्सिसोम में। और यह पेरोक्सिसोम में होने वाली एक मुख्य क्रिया है जिसके थ्रू क्या होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन होता है और यह क्या होता है? अन्य सबस्ट्रेट के लिए यूज़ हो जाते हैं या फिर H2O और O2 में इसे तोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट एंजाइम इज यूज्ड टू डिटॉक्सिफाइंग अल्कोहल इन आवर बॉडी? यानी जो अल्कोहल होती है उन्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? जैसे जो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? पेरोक्सिसोम में। तो कौन से एंजाइम होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैटेलेज, फिर है बी है पेरोक्सीडेज, सी है यूरिया कैटेलेज और डी है एमाइलेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरोक्सीडेज। तो इसमें हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम में जो पेरोक्सीडेज है, कैटेलेज है, दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? H2O2 को तोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेरोक्सीडेज क्या करती है कि जो भी अल्कोहल्स होते हैं या कोई भी फिनॉल हो गया या अन्य जो भी सबस्ट्रेट होती हैं उनको क्या करता है? H2O2 का उपयोग करके उनका ऑक्सीडेशन करती है, जिसके कारण जो भी अल्कोहल है या जो भी सबस्ट्रेट है उन्हें डिटॉक्सिफाई करती है, यानी उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करती है। किसका उपयोग करके? H2O2 का उपयोग करके। इसमें अगर हम देखेंगे कि पेरोक्सिसोम में क्या होता है कि जो भी इथेनॉल होता है उसका लगभग 25% इसी प्रोसेस के द्वारा एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उन्हें डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सीडेज। इसमें लेकिन जो कैटेलेज होता है ये क्या करता है? ये सीधे डायरेक्टली ही जो H2O2 है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी इस प्रोसेस के बाद भी जो अतिरिक्त H2O2 बच जाते हैं जो सेल्स में जमा हो जाती हैं, तो ये क्या हो गया? टॉक्सिक है। ये किसी भी मॉलिक्यूल से तेज़ी से क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। तो इसके लिए क्या करता है कि जो कैटेलेज एंजाइम है वह H2O2 को डायरेक्टली वाटर में और जो O2 मॉलिक्यूल्स है उसमें तोड़ देता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला हम देखेंगे क्या है। In addition to lipid metabolism, peroxisomes are involved in the detoxification of harmful compounds such as, इसमें वही लिखा हुआ है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, यानी जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कंपाउंड्स हैं, तो उन्हें डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो सकता है? डीएनए, तो डीएनए तो होगा नहीं। ऑक्सीजन तो उपयोगी है, ग्लूकोज भी हमारे एनर्जी के लिए है, तो फिर इथेनॉल, तो यह इथेनॉल होगा। इसमें कौन सा सब्सटेंसेस हो जाएगा? इथेनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इन यूकैरियोटिक सेल्स? तो हमने देखा पेरोक्सिसोम
कहाँ पाया जाता है? सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इनकी प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं यूकैरियोटिक सेल में? तो सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड स्टोरेज। तो यह नहीं होगा, यह लिपिड को स्टोर करने का काम नहीं करता है। फिर आगे है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस नहीं करता है। फिर सी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोसेस कहाँ होगी? राइबोसोम में होती है, यानी राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस में वह राइबोसोम क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसके जो प्राइमरी फंक्शन क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको इसमें एंजाइम जो पेरोक्सीडेज है या जो कैटालेस एंजाइम है, इन सब के थ्रू उन्हें डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरोक्सिसोम इज ट्रू? यानी पेरोक्सिसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, पहला दिया हुआ है दे आर पार्ट ऑफ द ER। तो यह गलत होगा क्योंकि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं होता है। यह या तो इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल के रूप में रहता है या फिर जो पेरोक्सिसोम रेटिकुलम होती हैं उनके रूप में, यह जो भी लीवर सेल्स होती है उनमें यह पाए जाते हैं, लेकिन यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है दे आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यह लिपिड मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है, इनमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। फिर आगे है दे आर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो यह ऑप्शन सही है, यह एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसमें लिपिड की बाहरी लेयर होती है। इस तरीके से हम देखेंगे तो इसमें लिपिड की बाई लेयर होती है बाहरी, जिसमें क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्रिस्टलिन कोर होते हैं जो जिसमें क्या होती है जो हाईली कंडेंस्ड है, जो भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं क्या है, दे कंटेन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी नहीं है, जो पेरोक्सिसोम होते हैं उनमें राइबोसोम DNA ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें केवल जो भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स की बाइलेयर होती है वो प्रेजेंट होती है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सारे हो गए पेरोक्सिसोम से रिलेटेड MCQs। इसमें और भी MCQs इसी से रिलेटेड ही बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन को ही इधर उधर करके आपको दे देगा। बाकी जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसका पूरा जो डिटेल है वो देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और जो भी टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।